नमस्कार, सुरागिला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की तमाम प्रमुख खबरों पर। रामनगर मंडी में दुकानों के निर्माण पर विवाद, किसानों ने उठाए गंभीर सवाल। हल्द्वानी बनबुलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्वास कैंप का दिया आदेश। बाजपुर में 100 वर्षीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उपलक्ष्य में विराट हिंदू सम्मेलन संपन्न। खटीमा में डॉक्टर अकलीम अहमद के स्वर्ण पदक जीतने पर जोरदार स्वागत। किच्छा में निर्माणाधीन सैटेलाइट एम्स का निरीक्षण। 15 अगस्त तक ओपीडी शुरू करने के दिए गए निर्देश। खटीमा जमीन विवाद में फसल रौंदने का विवाद, प्रशासन और किसान में तनाव। भीमताल से भाजपा विधायक राम सिंह केड़ा विवाद में डॉक्टर ने लगाया अभद्र व्यवहार का आरोप। रामनगर में कांग्रेस ने तहसील घेरा, दोषियों पर कार्रवाई की करी मांग। हल्द्वानी की 1 साल 7 महीने की बच्ची बेबी महर ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। हल्द्वानी में बीजेपी का सदस्यता अभियान, दर्जनों लोगों ने किया जुड़ाव। पुल में अवैध खनन पर पुलिस ने किया छापा, 4 डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली सीज। हल्द्वानी स्टेडियम निर्माण में 100 से अधिक पेड़ नष्ट। अब खबरें विस्तार से। रामनगर में कृषि उत्पादन मंडी समिति ने मंडी परिसर में 22 दुकानों का निर्माण कराया है, लेकिन इस पर विवाद उठने लगे हैं। नगर के समाजसेवी संजय मेहता का कहना है कि मंडी प्रशासन ने किसान चबूतरे पर दुकानों का निर्माण नियमों के विपरीत किया है। इससे किसान अपनी फसल सुरक्षित रखने और बेचने में परेशान हो रहा है। उनका आरोप है कि दुकान का आवंटन भी पक्षपातपूर्ण हुआ है। कई बार एक ही परिवार के सदस्यों को दुकानें दी गई, जबकि पुराने किसान वंचित रह गए हैं। मंडी समिति के प्रशासक गोपाल चौहान ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। यदि लिखित शिकायत मिलेगी तो नियम अनुसार जांच कर कार्यवाही की जाएगी। मैंने एक ITI लगाई थी आज से 21 तारीख को, पिछले महीने। उसमें ये मंडी जो है, इसमें एक बिंदु मैंने मांगा हुआ था इनका कि ये चबूतरा किसका है। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि किसानों का चबूतरा है और इसकी लंबाई है 88 मीटर और चौड़ाई है इसकी 12 मीटर और इसमें 12 दुकानें वितरित कर दी गई हैं और एक किसानों का चबूतरा है, किसानों को ले। जो किसान यहाँ पे आएंगे, बाहर से आएंगे, बरसात होगी, गर्मी होगी, वो अपना सामान यहाँ पे रखेंगे। अब इन्होंने यहाँ दुकानें बना दी हैं, इनका दुकानों का अनुबंधन किया है। फिर उसके बाद मैंने लगाए एक बिंदु ये भी मांगा था कि ये किस तरह की दुकान कितने की है, क्या है, मगर इन्होंने उसमें लिखा है कि 22 नग एस श्रेणी की। अब एस श्रेणी में ना इसमें इन्होंने बुनियाद डाली है, ना इनका टीन सेट है, ना कुछ इसमें नया कुछ उसमें नहीं है। ये किसानों का चबूतरा और ये किसानों के लिए होना चाहिए। किसान जब किसान है तभी मंडी है। धन्यवाद। मंडी समिति में किसान चबूतरों को लेकर विवाद हो रहा है कि एक संजय मेहता, उनका आरोप है कि मानक के विपरीत दुकानें दी गई हैं, किसानों का चबूतरा खत्म कर दिया है और एक परिवार के 3 से 4 लोगों को दुकानें दी गई हैं और जो पुराने किसान हैं उनको इससे वंचित रखा गया। देखिए, इस संबंध में चूँकि आप ही के माध्यम से मुझे सूचना मिल रही है, मेरे संज्ञान में नहीं है और ना ही मेरे पास कोई शिकायत पत्र आया है, और अगर मेरे पास कोई शिकायत पत्र आएगा तो उसकी मैं जांच करवाऊंगा और जांच में जो भी होगा फिर उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। हल्द्वानी के बनबुलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आदेश दिया कि प्रभावित परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रशासन द्वारा 19 से 31 मार्च तक विशेष पुनर्वास कैंप लगाए जाएंगे। हालांकि स्थानीय लोग कोर्ट के फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और मुस्लिम समाज में भय का माहौल बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि जिनके घर अतिक्रमण में जा रहे हैं उनके लिए ठोस पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। आज जो कोर्ट का निर्णय आया है वो संतोषजनक निर्णय दिए हैं। रमज़ान का हमारा महीना चल रहा है और 19 मार्च पड़ी है। 19 मार्च को ईद का भी पर्व है हमारा। ईद सबसे बड़ा त्यौहार है। जो मतलब कोर्ट ने कहा है कि मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैंप लगाकर सर्वे किया जाएगा। इससे मतलब मुस्लिम समाज काफ़ी भयभीत है और लोग मतलब काफ़ी डरे हुए, सहमे हुए हैं। जिनका भी मकान जा रहा है उनको घर मिलना चाहिए, आवास विकास होना चाहिए। अच्छा, आज कोर्ट ने कहा है कि सर्वे किया जाएगा। हाँ, तो सर्वे हो तो सर्वे इन्हीं के हक में होगी जो मकान हमें मिलना चाहिए। अच्छा जी। कितने समय से आप लोग यहाँ पर हैं?
यहाँ तो हमारी पैदाश ही की है, हमारे बाप दादा की पैदाश ही की है। अच्छा, जी। रेलवे क्यों कह रहा है इसकी जमीन है? क्या पता, अबे जब पहले कोई ये पता थोड़ी था ये क्या होगा, पहले कोई पता नहीं था ये क्या होगा, ये तो अब बातें हो रही है 2-4 साल से। बाजपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को चीनी मिल मैदान में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। हजारों की संख्या में माताएं, बहनें और भाई सम्मेलन में शामिल हुए और पूरे मैदान को भगवामय बना दिया गया। मुख्य अतिथि पूज्य श्री 108 महामंडलेश्वर प्रकाश महाराज ने राष्ट्र सेवा और सांस्कृतिक संरक्षण का संदेश दिया। सम्मेलन से पहले हिंदू जन जागरण समिति के तत्वाधान में श्री राम भवन धर्मशाला से विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होकर चीनी मिल मैदान पहुंची। जय श्री राम के उद्घोष से नगर गूंज उठा। पंडित मूल शंकर शास्त्री ने हवन पूजन भी संपन्न कराया। जो अपना घर हजारों श्रद्धा सेवक संघ के शताब्दी वर्ष के निमित्त पूरे देश में सम्मेलन हो रहे हैं। हिंदू समाज संगठित रहे, एक साथ रहे, विभिन्न प्रकार की जो चुनौतियां हैं उनको स्वीकार करते उन्हें दूर करने के लिए हिंदुओं का संगठित रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं। आज हिंदू समाज एक सशक्त शक्ति के रूप में खड़ा हुआ है और एक हिंदू समाज ने पूरे विश्व में जो अपनी संगठन शक्ति का लोहा मनवाया, उसका माध्यम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संघ के अनुशासन और संघ की जो कठिन तपश्चर्या जो 100 वर्ष की है, उसके कारण आज हिंदू समाज स्वाभिमान के साथ खड़ा हो रहा है। नहीं तो इस देश में हिंदू कहने पर हिंदू आतंकवादी बताकर जेलों में ठूसने का भी काम किया गया है। ये हिंदू समाज की शक्ति है कि हिंदू समाज आज संगठित रूप में खड़ा है। बनने का कार्य चल रहा है, लेकिन गति धीमी है कार्य की, वो मेरी जानकारी में है। मैं अपने सभी अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करा भी रहा हूँ, पहले भी किया है, क्योंकि जब यहाँ पर बाजपुर में घुटनों से भी ऊपर तक पानी भरा था, मैं उस समय यहाँ आया था। एक बड़ी कमेटी भी बनाई है, उसमें क्या क्या काम होंगे वो निश्चित भी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी घोषणाएं कराई है। इसलिए काम की गति को हमारे अधिकारी और तेज करेंगे। खटीमा के डॉक्टर अकलीम अहमद ने जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा थ्रोबॉल टूर्नामेंट में भारतीय टीम का नेतृत्व करते हुए स्वर्ण पदक जीता। उनकी इस उपलब्धि पर खटीमा में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उप जिला चिकित्सालय में सीएमएस डॉक्टर केसी पंत और अन्य चिकित्सकों ने मिलकर उनका अभिनंदन किया। डॉक्टर पंत ने कहा कि डॉक्टर अकलीम ने अपने कुशल नेतृत्व से देश का नाम रोशन किया है। पूरे क्षेत्र में इस उपलब्धि को लेकर खुशी का माहौल है। स्वागत समारोह में डॉक्टर बीपी सिंह, डॉक्टर मनी पुनियानी, डॉक्टर अब्बास, डॉक्टर सिमरनजीत सिंह सहित कई चिकित्सक और स्टाफ मौजूद रहे। मैं आप मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरे स्वागत में जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमारे सीएमएस सर और पूरा स्टाफ और पूरी खटीमा की जनता जो भी इकट्ठे हुए, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है खटीमा अस्पताल पहुंचकर। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इतनी खुशी मुझे शायद इससे पहले कभी नहीं हुई है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा सभी युवाओं को कि अपने जो भी जॉब है उसके साथ साथ खेल के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। नशा तो कभी नहीं करना चाहिए। किच्छा क्षेत्र में बन रहे सैटेलाइट एम्स का जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की प्रगति पर चर्चा की। जिलाधिकारी ने कहा कि ओपीडी 15 अगस्त तक शुरू होनी चाहिए। समय पर कार्य पूरा न होने पर भुगतान में कटौती की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे हम लोगों ने पूछा था जो हमारा एम्स का जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय सीएम साहब का भी बहुत बिग प्रोजेक्ट है, इसको हम लोगों ने आज यहाँ पे देखा और यहाँ पे हम लोग देखा कि अभी इनको जो इन्होंने अपना टाइमलाइन लिया है 5.5 महीने में पूरा स्टार्ट करने का किया है और ओपीडी 15 अगस्त से करने की शुरुआत की गई है। तो इनको पूरा वो निरीक्षण करके ये इंश्योर किया जा रहा है कौन से कार्य को पहला कर सके ताकि ओपीडी की शुरुआत यहाँ पे हम लोग कर सकें। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि अभी जो हमारी हॉस्पिटल बिल्डिंग है वो अभी इस स्थिति में नहीं है कि क्या उसमें
पूरे काम अभी हो जाए तो हम लोग फेज़ वाइज में इसको लेकर टेकअप करना चाह रहे हैं और हर फेज़ में ये कोशिश की जाएगी कि उससे नेक्स्ट जो हमारा ओपीडी के बाद जो हमारी नेक्स्ट फैसिलिटीज़ हैं उनको भी हम लोग ऐड ऑन कर पाएँ। तो हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो एंसेलरी बिल्डिंग्स हैं वो लगभग कंप्लीशन पे हैं और जो हमारे नर्सेज और जो रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं वो भी लगभग कंप्लीशन पे हैं। तो सारा फोकस इनको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग पे पूरा करना है और इसकी पूरी मॉनिटरिंग हमारी एक संयुक्त टीम जो हमारे एसडीएम साहब, सीएमओ साहब और एक्सीएन साहब द्वारा की जाएगी। इसको हर 2 हफ्ते आकर वो यहाँ पे रिपोर्ट भेजेंगे ताकि 15 जुलाई की जो डेडलाइन रखी गई है उसको अचीव किया जाए। भारत सरकार को पूरा रिपोर्ट भी कर रहे हैं क्योंकि भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, उसमें जॉइंट सेक्रेटरी मैडम खुद आकर यहाँ पर रिव्यू कर चुकी हैं कई बार। तो उनको हम लोग कर रहे हैं कि अगर ये डेडलाइन नहीं मीट करती हैं तो पूरा पेनल क्लॉज लगाकर पूरी भुगतान के समय कटौती की कार्रवाई है उसको अमल में लाई। खटीमा के दमगड़ा गांव में जमीन विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। तलवार परिवार और अन्य पक्षों के बीच 125 एकड़ जमीन पर कई सालों से कानूनी लड़ाई चल रही थी। बिना किसी पूर्व नोटिस के ट्रैक्टरों ने गन्ना, गेहूं और मटर की खड़ी फसल रौंद दी। पीड़ितों का कहना है कि ट्रैक्टरों पर नंबर प्लेट नहीं थी। प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश के तहत कश्मीर सिंह को कब्जा दिलाया है। तलवार परिवार का आरोप है कि 60 साल से वे जमीन जोत रहे हैं और उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। इस कार्रवाई ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। किसानों ने तहसील तक जुलूस निकाला और विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की है। अब सबकी नजरें मुख्यमंत्री और शासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। पटाई के पैसे नहीं दे रहे थे तो हमने बोला अब आप ही है वो आप लोगों के संज्ञान में है ही काफ़ी दिनों से जो है प्रॉपर्टी विवाद है 2 पक्षों के बीच। इसी के संदर्भ में आज जो है ये भाटिया फैमिली, भटनागर फैमिली और सीके आनंद जो भूमि के मूल मालिक हैं, ये आज मिले हैं। इन्होंने एक ज्ञापन दिया है। सबसे पहले तो इन्होंने अपनी सुरक्षा की डिमांड की है। तो इनका ऐसा कहना है कि इनको जो है भूमि विवाद के संबंध में धमकियाँ दी जा रही है। इसके अलावा इन्होंने अवगत कराया है कि इनकी लगभग 150 एकड़ जो लैंड है सभी की मिलाकर उसकी इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी कश्मीर सिंह को दी है। उसमें लगातार आप लोग देख ही रहे हैं, दोनों पक्ष अपना न्यायालय भी गए हैं और हमारा इसमें यही कहना है कि जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा वो सभी को सर्वमान्य होना चाहिए और होगा भी, मुझे ऐसा विश्वास है। इसके साथ ही जो भी शांति व्यवस्था के संबंध में हमें कार्रवाई करनी है वो हमने पूर्व में भी की है और आगे भी मैंने इनको आश्वस्त किया है कि शहर में जो है वो शांति व्यवस्था के लिए उचित कार्रवाई पुलिस और प्रशासन द्वारा की जा रही है और आप लोगों को किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। सर ये खड़ी फसल को लेकर भी चल रहा है, खड़ी फसल देखिए इसमें कल भी जो है उच्च अधिकारियों द्वारा भी इसमें आपके सम्मुख बाइट दी गई थी और आज भी हमारा इसमें यही मानना है कि जिसकी जो ज़मीन का स्वामी है फसल जब तक इसको अलग कोई और प्रूफ ना कर दे कि ये उसकी फसल है तो उसी की फसल मानी जाती है जो भूमि का स्वामी है। तो और इसके संबंध में लगातार जो है हमारा हमने दोनों ही पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए समय भी दिया है पर सिर्फ एक पक्ष द्वारा ही इसमें अपने जो है वो कागज़ दिखाए गए हैं और इसमें दूसरा पक्ष लगातार जो है वो उन्होंने रैली इत्यादि निकाली है पर कोई भी अपने पेपर हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किए हैं। तो इसमें ये स्पष्ट हम नहीं कह सकते कि उनका अभी इसमें क्या जो है उनके पास कागज़ हैं या उनके पास क्या जो डॉक्यूमेंट है जिससे ये प्रूफ किया जा सके। तो हम पेपर के बेस पे अभी यही कहेंगे कि जो मालिक हैं उन्हीं के जो है वो फसल है। माने वाले ये खड़ी फसल जोतना तो कानूनन अपराध है। तो देखिए इसका जवाब मैं आप दे चुका हूँ, यही इसका जवाब है क्योंकि आपका कहना है कि आप ही की फसल थी और जो आज पक्ष हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है इनका कहना है कि इन्हीं की फसल है और इन्हीं के द्वारा वो जोती गई है। तो इसके विषय में इतना ही अभी कहा जा सकता है क्योंकि इस चीज़ को इन्होंने स्पष्ट किया है कि हमने अभी जो इस सीज़न में धान लगता है वो लगाने का इनका इरादा है। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है आप जा सकते हैं।
यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। हल्द्वानी में ऑर्थोपैडिक सर्जन डॉक्टर जगदीप पटपटिया ने आरोप लगाया है कि एक स्वास्थ्य शिविर के दौरान विधायक ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के निर्देशक को पत्र लिखकर यह शिकायत दर्ज कराई है। डॉक्टर पटपटिया का यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद मामला राजनीतिक रंग पकड़ गया है। कांग्रेस नेता और पूर्व राज्य मंत्री हरीश पन्नेरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अब सभी की निगाहें जांच पर टिकी है। कैंप लगेगा तो उसमें ना एक्सपर्ट डॉक्टर के भीमताल विधायक की गुंडाई सामने आई। जिस तरह से उमेश काऊ देहरादून में कर रहे हैं, उस तरह से भीमताल के विधायक जी लगातार गुंडाई कर रहे हैं। लेकिन आज एक प्रत्यक्ष रूप से कागजों में सामने आ गई है। ये एक डॉक्टर ने कंप्लेंट की है, इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जिसने भी इस तरह का व्यवहार किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। घटना है, डॉक्टर के साथ मारपीट की है, उसने खुले लिखित कंप्लेंट की है और कोई उठाने वाला नहीं है। हरीश पनेरू आपके आशीर्वाद से इस आवाज को उठा रहा है। लगातार सबको जीने का अधिकार है, सबको सिस्टम है एक, उस सिस्टम के तहत काम करना चाहिए। गुंडई किसी की बर्दाश्त नहीं। क्या मांग कर रहे हैं? नहीं, मांग हम ये कर रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस तरह से उमेश काऊ ने गुंडागर्दी करी, उस तरह से भाई राम सिंह कड़ा की गुंडागर्दी भीमताल में नहीं चलेगी। सबको जीने का अधिकार है, सबको काम करने का अधिकार है। आप गुंडागर्दी मत करिए, आप सिस्टम को ठीक करिए। आपकी डबल इंजन की सरकार है, ये सरकार से सवाल पूछिए। आप डॉक्टर से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप एक्सरे की मशीन ओखलकांडा में नहीं लाए, आप पदमपुरी में एक्सपर्ट नहीं लाए, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, तो डॉक्टर को मार के तो हल नहीं हो जाएगा। कल खंसियों में वो कैंप लगा था, स्वास्थ्य कैंप लगा था, और उसमें जो है इन्होंने इस तरह से डॉक्टर से, ये चिट्ठी मैं बार बार दिखा रहा हूँ और ये चिट्ठी के माध्यम से, मैंने नहीं, ये डॉक्टर ने कंप्लेंट की है। ये इन्होंने स्वास्थ्य महानिदेशक कुमाऊं मंडल से की है। अच्छा पनेरू जी, देखिए वहाँ कर्मचारी पहले से नहीं जाते हैं। हाँ। एक विधायक रक्षक ही भक्षक बनेगा तो वहाँ कौन काम करेगा? टीचरों के ऊपर उमेश काऊ ने इतना आज शिक्षक समाज अपमानित कर रहा है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप सबको भी आवाज उठानी चाहिए। ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, इसकी घटना की जांच होनी चाहिए। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रारंभिक शिक्षा निर्देशक के साथ हुई मारपीट के विरोध में तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग का ज्ञापन राज्यपाल को भेजा गया। रावत ने कहा कि प्रदेश में गुंडाराज खेला है और महिला अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। डबल इंजन की भाजपा सरकार में गुंडाराज कायम हो गया है। जिस तरह से भाजपा के विधायक और उनके साथियों ने शिक्षा निदेशालय में जाकर के प्राथमिक शिक्षा निदेशक के साथ मारपीट की है, वो जो है निंदनीय है। इसके विरोध में कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। आज हम भी रामनगर में जो है कांग्रेस जन प्रदर्शन कर रहे हैं, तहसील में जाके, और ज्ञापन दे रहे हैं महामहिम को। सर क्या है मांग? हमारी मांग है कि कानून का राज स्थापित किया जाए और हमारा खुला आरोप है इस प्रदेश में पुलिस को जो है मुख्यमंत्री ने उगाही पे लगा दिया है, वसूली पे लगा दिया है। इसलिए पुलिस का डर जो है अपराधियों में ख़त्म हो गया है और भाजपा के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो खुद अपराधी बन रहे हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे मारपीट के मामले हों, महिला उत्पीड़न के मामले हों, इनके कई दायित्वधारियों पे, पदाधिकारियों पे, ब्लॉक अध्यक्षों पे रेप के मुकदमे इस प्रदेश में दर्ज हुए हैं। जो तथ्य है, तो इस गुंडाराज को ख़त्म किया जाए। नन्ही सी उम्र और बड़ी उपलब्धि हल्द्वानी की मात्र 1 साल 7 महीने की बेबी मेहर कौर ने वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है। हल्द्वानी की मेहर कौर का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। मेहर ने 25 सामान्य ज्ञान के सवालों के सही जवाब देकर यह उपलब्धि हासिल की है, जो इस उम्र में एक अनोखा रिकॉर्ड माना जा रहा है। 9 फरवरी 2026 को आयोजित समारोह में मेहर को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। परिवार ने इसे गर्व का पल बताया है और कहा कि सही मार्गदर्शन से बच्चे बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं।
नमस्कार। इसने 19 महीने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें इसने 25 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस को समझा और उनका सही जवाब दिया है। ऐसा ये पहला रिकॉर्ड है इतनी कम उम्र में। कौन सा अवार्ड मिला? ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में, यूके जो है, उसमें इनकी एंट्री हुई। हमने कुछ अलग नहीं सोचा, बस हमने खेल खेल में ही देखा कि ये चीज़ें पकड़ लेती है, रजिस्टर करती है, याद रखती है। कभी कोई ऐसा दबाव नहीं दिया कि याद रखना है। बट ये को ज़्यादातर एनिमल्स वाली चीज़ें, स्टफ टॉयज़, इन चीज़ों से खेलने में हो रहा, तो उनकी मदर इनको साथ साथ उन्हीं चीज़ों के फैक्ट्स बताती गई और ये याद रखती थी। जब उनसे पूछते थे बताती थी, तो इसलिए हमने रिकॉर्ड्स के लिए ट्राई किया। कितनी खुशी है? बहुत गर्व है सर। हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा कोई रिकॉर्ड रहेगा। इस पूरे क्षेत्र का, उत्तराखंड का, पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एंट्री हो रहा है। एंड ग्लोबली जब हमने देखा तो इतनी कम उम्र में कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो इसके ऊपर रिकॉर्ड हैं वो सब 3 साल पे, 4 साल पे रिकॉर्ड हैं, तो बीच में गैप बहुत है। 19 महीना बहुत कम समय होता है, समझ पाएँ और उसका जवाब दे पाएँ। सर, पेरेंटिंग को लेकर क्या कहेंगे कि अब पेरेंटिंग बदल रही है, सोशल मीडिया, तमाम इलेक्ट्रिक गैजेट्स भी हैं, के लिए इनकी जो मदर हैं, आई थिंक वो बेस्ट जवाब दे पाएंगी। बट जितना मैं बता पाऊँगा कि उन्होंने कभी भी इनको मोबाइल नहीं देखने दिया है। तो आई थिंक जब मोबाइल हट जाता है तो बहुत समय आ जाता है और चीज़ें सीखने के लिए। और वो तो बट पेरेंटिंग का और इसका पूरा क्रेडिट जो है उनकी मदर को है, वो इसका आपको बेटर जवाब देगी। सर, मैं क्लियर थी कि मैंने बच्चे को मोबाइल नहीं देना है, नो मैटर मुझे कितना एफर्ट मारना पड़े। बिकॉज़ मैंने देखा है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे, लोग 8-8 महीने के बच्चों को फ़ोन दे देते हैं, जबकि मुझे नहीं समझ आता कि बच्चे को कुछ समझ भी आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए मैंने ये तो ठाना हुआ था कि मैं बच्चे को मोबाइल नहीं दूँगी। तो मोबाइल के बिना भी बहुत चीज़ें होती हैं, और मोबाइल बच्चा नहीं देखेगा तो वो आसपास की चीज़ों को देखेगा। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कि वो आगे अपनी नेचर को ऑब्ज़र्व करे। जैसे उसकी रुचि थी, जानवरों में वो इंटरेस्ट लेती थी, तो वो इसीलिए हो पाया क्योंकि वो फ़ोन में नहीं लगी रहती थी। तो प्रोसेस कैसे अप्लाई किया, कैसे? सर, पहले आपको एप्लीकेशन सेंड करना होता है। वो आपसे पूछते हैं कि आप किस प्रकार का रिकॉर्ड वहाँ पे दर्ज कराना चाहते हैं। अगर वो वर्ड उनको लगता है कि वो इतना वर्थ इट है कि वो रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा, तो फिर वो आगे आपको अप्रोच करते हैं और आपसे वो और अनएडिटेड वीडियोस मांगते हैं बच्चे की। हाँ जी। इसने कैसे रिकॉर्ड दर्ज किया आपकी बेटी ने? सर, इसने 25 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस के आंसर कर इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया है। इस उम्र में बच्चे जनरली चीज़ों को समझ ही रहे होते हैं, तो इसने उन चीज़ों को समझा और आगे अप्लाई कर उन क्वेश्चंस का आंसर दिया है, इसलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड में। कितनी देर में इसने जवाब दिया 25 सवालों का? सर, 1 मिनट 40 सेकेंड। थैंक यू मैम। हल्द्वानी में आज भारतीय जनता पार्टी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों से प्रभावी होकर लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि उत्तराखंड में भाजपा संगठन लगातार मजबूत हो रहा है और सदस्यता अभियान आगे भी तेज किया जाएगा। पार्टी परिवार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जोरदार जनता पार्टी की पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे सभी जनप्रतिनिधियों को अपने परिवार में शामिल करना चाहती है जो प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। बड़ी संख्या में दूसरे दलों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, विभिन्न पदों पर रहने वाले कार्यकर्ताओं वो हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं और हम उन सबका स्वागत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में आए। आज भी हमने सबके लिए दरवाजे खोले हैं और ये अभियान अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में जब परिवार में लोग जुड़ते हैं तो उसका लाभ पार्टी को मिलता है। और आज हल्द्वानी के अंदर अनेकों ब्लॉक प्रमुखों ने भारतीय जनता पार्टी संस्था ली है, जिला पंचायत निर्वाचित सदस्यों ने ली है, बीडीसी मेंबरों ने ली है और कुछ और दलों के कार्यकर्ताओं ने पार्टी की संस्था ली है। मैंने उन सबका स्वागत किया और ये गति हमारी लगातार बढ़ने वाली है। आज 2 जिलों का था, बाकी जिलों के कार्यक्रम भी समय पर हम घोषित करने वाले हैं। इसी प्रकार के कार्यक्रम अपने गढ़वाल मंडल में भी 27 तारीख को
होगा, उस दिन भी बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रामनगर के कठिया पुल खनन गेट क्षेत्र में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां सुबह चलाए गए अभियान में पुलिस ने 4 डंपर और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लिया है। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। पकड़े गए वाहनों के खिलाफ MB एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। खनन विभाग के अनुसार क्षेत्र में खनन पहले से बंद था, इसके बावजूद अवैध गतिविधियां जारी थी। पुलिस ने आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। सुबह लगभग अर्ली मॉर्निंग फिर को जो कोतवाली रामनगर है उसको एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ गाड़ियां जो है अवैध रूप से खनन कर रही हैं। तो इसमें कार्रवाई करते हुए जो SHO रामनगर हमारी टीम वो गए वहाँ पे मौके पे गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ गाड़ियाँ जो है वो अवैध सही में अवैध खनन कर रही थी, जिसमें जो SHO रामनगर है उनके द्वारा जो सारी गाड़ियाँ जो 4 डंपर हैं और एक ट्रैक्टर है, इनका MB एक्ट में चालान कर दिया गया है और खनन की रिपोर्ट जो है खनन विभाग को भी प्रेषित की जा रही है। हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में सुरक्षा दीवार निर्माण के दौरान बड़ा पर्यावरणीय नुकसान सामने आया है। निर्माण कार्य के दौरान पॉकलैंड मशीन से 100 से अधिक शीशम के पेड़ उखाड़ दिए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना अनुमति के हरे पेड़ों को काटा गया। वन विभाग के अनुसार पेड़ों के कटान की कोई अनुमति नहीं ली गई थी और मामले में ठेकेदार के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वन विभाग और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम मौके पर निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी। वहीं प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रकरण अभी संज्ञान में आया है। स्टेडियम के प्रोटेक्शन के लिए हालांकि कुछ कार्य सिंचाई विभाग के माध्यम से होने हैं और जैसा कुछ बताया गया है कि कुछ वृक्षों को वहां पर क्षति पहुंचाई गई है, तो उसका वन विभाग के माध्यम से इसमें जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। यदि कहीं पर नियमों का उल्लंघन हुआ होगा तो उसमें आवश्यक कार्रवाई और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध जो भी होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। टीम को भेज के मौके का सर्वे कराया जाए। इसमें चूँकि वो आरक्षित वन क्षेत्र है जहाँ तक हमारी जानकारी है, तो उसमें अभी हम वन विभाग के अधिकारियों से इस मामले में कार्रवाई के लिए वार्ता करेंगे और उनको ये मामला संदर्भित किया जाए। फिलहाल काम रोका गया है? नहीं, काम अभी गतिमान है या नहीं है, इस संबंध में एक बार इनपुट लेने के बाद ही आगे डिसाइड करेंगे। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद।